सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम यहाँ पर होनोका को देखते हैं जो कि काइज़ाकी और चिज़ुरू से बात कर रही होती है और कहती है कि पहले तो वो वॉलीबॉल खेलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छी थी और इसके टीममेट्स हमेशा उसे देखकर जला करते थे और उसे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि वो सभी से अच्छा स्कोर करती थी स्पोर्ट्स में। और वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे उसने हाई स्कूल में वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया और वो कैसे आगे जाकर रेन से मिली। और जब मैंने स्टार्टिंग में वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था तब रेना ने मुझसे कहा था कि क्या वो अपने टीममेट्स का मजाक उड़ा रहे थे। तो होनोका कहती है कि नहीं। तो रेन उसकी तरफ बॉल फेंकती है और कहती है कि मेरी तरफ बॉल हिट करो, लेकिन अपनी पूरी ताकत से करना, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। और फिर होनोका बिल्कुल वैसा ही करती है और जैसे ही वो बॉल को हिट करती है तो वो बॉल सीधा ही जाकर रेन के मुंह पर लगती है, जिस वजह से रेन यहाँ पर नीचे गिर जाती है। जो देखकर होनोका यहाँ पर उससे माफी मांग रही होती है, लेकिन रेन उससे यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और होनोका से कह रही होती है कि अब से वो भी हार्डवर्क करेगी और होनोका से भी ज्यादा बढ़िया बनेगी स्पोर्ट्स में और उससे फ्रेंडशिप करती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगी और उसकी राइवल बनेगी स्पोर्ट्स में। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुछ इस तरह से इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी पास्ट में। और यहाँ पर चिज़ुरू होनोका को अपने बारे में बताती है और उससे कहती है कैसे वो अकेले हो गई थी और उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं था और तुम बिल्कुल ऐसे ही मेरी तरह अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी तो तुम भी बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तो होनोका कहती है कि ठीक है, अब मैं रेन से बात करूंगी और इस चीज को सुलझाने की कोशिश करूंगी। और जैसे ही इन लोगों की बात खत्म होती है और वो जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो वो बाहर में उन चार लोग को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुन रहे होते हैं कब से। जहाँ पर रेन होनोका को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन होनोका उसे आवाज लगाकर रोकती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया तो अब तुम वॉलीबॉल टूर्नामेंट में खेल सकती हो। लेकिन जो रेन है वहाँ पर होनोका पर वापस से चिल्लाती है और उससे कहती है कि मैंने टीचर को पहले ही मना कर दिया है। फिर हम अगले सीन में हम यहाँ पर काइज़ाकी को देखते हैं जहाँ पर उसे चिज़ुरू का टेक्स्ट आता है जिसमें उसने कहा होता है कि बिना तुम्हारी हेल्प के मैं होनोका की हेल्प नहीं कर पाती और उसे थैंक्स कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर काइज़ाकी को रियो का कॉल आता है जो कि उसे पूछ रहा होता है कि आगे अब तुम क्या करोगे, जिसको वो बताता है कि चिज़ुरू के साथ मैं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट देखने जाऊंगा। जहाँ पर रियो उससे कह रहा होता है क्या तुम उसके साथ डेट पर जा रहे हो और उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर काइज़ाकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही फालतू की बकवास करते रहते हो। फिर हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन नहीं आई होती और यहाँ पर सारे फ्रेंड्स इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर रेन को न देखकर चिज़ुरू यहाँ पर काइज़ाकी से कह रही होती है कि हमें उसे कहीं भी से भी लाना पड़ेगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी को भी उसके घर का एड्रेस नहीं पता होता है। तभी काइज़ाकी के फोन पर रियो का मैसेज आता है जिसमें कि उसने रेन का एड्रेस भेजा होता है, जो देखकर काइज़ाकी कहता है कि आखिर ये कितना वियर्ड इंसान है। जिसके बाद वो चिज़ुरू के साथ रेन के घर की तरफ भागने लगता है उसे लाने के लिए टूर्नामेंट में। और हम देखते हैं कि रेन के घर पर वो दोनों पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोल रही होती, लेकिन काइज़ाकी ने यहाँ पर दरवाजे को खींचकर पकड़ कर रखा होता है। और तभी यहाँ पर चिज़ुरू कहती है कि रेन भी इस टूर्नामेंट को खेलना चाहती है। तभी उसने टूर्नामेंट के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन रेन उस पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चिज़ुरू कहती है कि हाँ, कि तुम अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलना चाहती हो, वो भी होनोका के साथ, इसीलिए तुमने ये कपड़े पहन के रखे हैं। जिसके बाद काइज़ाकी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रेन बिल्कुल भी समझ नहीं रही होती तो चिज़ुरू उसके सर पर मार देती है, जिस वजह से रेन यहाँ पर नीचे गिर जाती है। और चिज़ुरू कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जितना भी घमंड है उसे साइड कर दो। तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे टीममेट तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन जो होनोका है वो तुम्हें वहाँ पर चाहती है कि वो तुम्हारे साथ आखिरी टूर्नामेंट को खेले। और ये तुम्हारा जो सेल्फिशनेस है उसे साइड में रखो और एक बार जरा अपनी फ्रेंड के बारे में सोचो। जहाँ पर काइज़ाकी को काजुमी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि जो उनकी टीम है वो पहला मैच हार चुकी है। जो सुनकर यहाँ पर काइज़ाकी थोड़ा सा शॉक होता है और वो रेन को लेकर सीधा ही स्कूल की तरफ चल लेता है। और हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेन होनोका से हाथ मिलाती है और उससे माफी मांगती है और साथ में मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लोग मैच को हार जाते हैं, लेकिन इस चीज से उन्हें कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर साइड में जाकर ये तीनों लोग बैठे होते हैं जहाँ पर रेन उससे कह रही होती है कि क्या तुम भी कॉलेज जाने वाले हो स्कूल के बाद। तो वो कहती है कि हाँ, और इनके बीच सारी चीजें ठीक हो जाती है। जहाँ पर रेन और होनोका दोनों ही यहाँ पर चिज़ुरू को थैंक्स कह रहे होते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बीच का झगड़ा सॉल्व हो गया। और हमने पहले देखा था कि स्टार्टिंग से चिज़ुरू बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं हो पा रही होती, लेकिन धीरे धीरे वो ये सारी चीजों को सीखती गई और आखिर में वही एक इंसान बनी जिसने की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों साथ में मिलकर इन लोगों को छुप कर देख रहे होते हैं। जहाँ पर काइज़ाकी कहता है कि अंत भला तो सो भला, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से आखी आ जाता है जो कि उनको थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमने होनोका की मदद की, इसलिए मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और ये सारी चीजों को होते हुए भी थोड़ी दूर से रियो और एन देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।